और इस चुनाव के बाद पटना शहर में, पटना शहर ही नहीं, जहाँ भी निकाय चुनाव पब्लिक के द्वारा होना है वहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव होंगे। पटना की जनता बुद्धिजीवी है, तो बुद्धिजीवी है जनता, तो यह जानती है कि अगर निर्दलीय चुनाव होना है तो किनको चुने, शिक्षित और समझदार व्यक्ति को चुने। जो हम लोगों को जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि पटना में जो जल जमाव की समस्या रही है उसके लिए भी हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है। नगर निगम से लेकर के विधायकों से मिलना, विधायकों के साथ मंत्रियों के यहाँ जाना और इस समस्या को निदान करने के लिए, नाला बनवाने के लिए जो हम लोगों का प्रयास रहा है, ये जनता जानती है। अब ये अलग बात है कि हम पत्रकार हैं तो चुनाव में उतर रहे हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं उतर रहे हैं, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि जनता हमको साथ देगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। पटना में मेयर का चुनाव होना है और इस बार बहुत कुछ तब्दीलियां हो गई हैं। इस बार निर्वाचित होने वाले वार्ड सदस्य मेयर का चुनाव नहीं करेंगे, आम जनता पटना का मेयर चुनेगी। चुनाव होना है, इस कारण से दावेदार भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में एक पत्रकार हैं मधुपमणि पिक्कू जी, जो लंबे वक्त से पटना के लोगों की सेवा में लगे रहे हैं, भाजपा से जुड़े रहे हैं, मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। आज हैं हमारे साथ मधुपमणि पिक्कू जी। जानते हैं कि एक पत्रकार कैसे मेयर का चुनाव जीतेगा और क्या कुछ परिकल्पना है पटना में बदलाव लाने की। सबसे पहले पिक्कू जी, आपका स्वागत है बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी धन्यवाद अनूप जी। जैसा कि आपने बताया कि चुनाव इस बार जनता के द्वारा होना है, तो निश्चित तौर पर जनता चुनेगी और पटना की जनता बुद्धिजीवी है, तो बुद्धिजीवी है जनता, तो यह जानती है कि अगर निर्दलीय चुनाव होना है तो किनको चुने, एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति को चुने। हम लोगों के जैसे लोग जो हैं, जो काफ़ी काम किए हुए हैं पटना शहर में, काफ़ी काम किए हैं और लोगों से जुड़े रहे हैं। आज से नहीं, 20-25 सालों से लोगों से जुड़े रहे हैं और कई तरह की योजनाओं को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है पटना शहर में। लोग जो देखे हैं, जो हम लोगों को जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि पटना में जो जल जमाव की समस्या रही है उसके लिए भी हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है। नगर निगम से लेकर के विधायकों से मिलना, विधायकों के साथ मंत्रियों के यहाँ जाना और इस समस्या को निदान करने के लिए, नाला बनवाने के लिए जो हम लोगों का प्रयास रहा है, यह जनता जानती है। और जो पहले होता आया है वह इस बार नहीं होना है, तो इसलिए एक ऐसा चेहरा निश्चित तौर पर उभर के आएगा सामने जो जनता चुनेगी और वह काम करेगी, क्योंकि जनता के ही द्वारा जो चुनाव होगा और उनके द्वारा जो काम किया जाएगा 5 साल तक, उसी काम को लेकर के फिर दोबारा हम लोगों को जनता के बीच जाना होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग की जो सोच रही है वो विकास की सोच रही है, तो इसलिए उम्मीद है क्या कि अब ये अलग बात है कि हम पत्रकार हैं तो चुनाव में उतर रहे हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं उतर रहे हैं, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि जनता हमको साथ देगी। पत्रकार हैं इसलिए पटना की जन समस्याओं को ज़्यादा जानते हैं, गली गली में घूमकर लोगों को जागृत करते रहे, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास जो फेहरिस्त है समस्याओं को समझने की वो बेहतर होगी। मधुपमणि पिक्कू जी से अगला सवाल, क्या कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं चुनाव जीतने के बाद? देखिए, चुनाव जीतने के बाद एक जो सबसे बड़ी तब्दीली होगी, जो भी अभी तक जो भी मेयर वगैरह रहे हैं या जो डिप्टी मेयर रहे हैं, तो उनको वार्ड काउंसिलर चुनते थे, तो बहुत ज़्यादा उनका जनता से सीधे सामना नहीं हो पाता था। और हम ये नहीं कहेंगे कि काम होता है या नहीं होता है, सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र होता है, कितना कार्यक्षेत्र है और कितने लोगों में क्या कैपेसिटी है काम करने की, तो अलग बात है। लेकिन अगर जनता के द्वारा चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर काम होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमको किसी 74 वार्ड के वार्ड काउंसिलर को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जनता को मैनेज करना है और जनता को मैनेज करने के लिए काम करना होगा, क्योंकि काम करने के बाद ही जनता आपके तरफ रुझान होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं कि बीजेपी है या आरजेडी है तो उनके बल पर उनके वोटर हैं, समर्थक है, वोट दे देंगे। सब कुछ काम पर ही होना है, तो बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। और इस चुनाव के बाद पटना शहर में, पटना शहर ही नहीं, जहाँ भी निकाय चुनाव पब्लिक के द्वारा होना है वहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव होंगे। पटना की सबसे बड़ी समस्या है कचरे का शोधन। पूरे पटना में नगर निगम और तमाम निजी एजेंसियां मिलकर पटना से 15 से 16 टन कचरा निकाल पाती हैं, जबकि प्रतिदिन 25 टन से ज़्यादा कचरा निकलता है। इंसिनेटर मशीन जिसमें हॉस्पिटलों से निकलने वाला संक्रमित कचरा जलाया जाना है, शायद ही पटना के किसी हॉस्पिटल के पास उपलब्ध होगा। कचरे को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, कचरे को लेकर के तो निश्चित तौर पर प्रबंधन की आवश्यकता है। कारण क्या है कि जो आपने बताया कि कचरों को जलाने की बात जो बताई है आपने, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा मैं बहुत स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा कि क्या इसकी व्यवस्था है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसके लिए प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राजधानी पटना में सबसे बड़ी समस्या किराएदारों और मकान मालिकों के बीच का जीच भी है। पटना में 70% लोग जो हैं किराए के मकान में रहते हैं
और यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। जिस तरह की सुविधाएं किराएदारों को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है और मनमाने ढंग से किराया वसूला जाता है। इसको लेकर क्या आपका सोचना है? देखिए, इस पर तो बहुत कुछ अभी बताना बड़ा मुश्किल है, चूँकि आपने बताया कि 70% किराएदार हैं। तो ये तो है, किराएदार तो यहाँ हैं, चूँकि एक-एक मकान में 10-10, 12-12 किराएदार रहते हैं। पटना में किराएदारों की समस्या को लेकर क्या सोचना है आपका? जी अनूप जी, किराएदारों की समस्या तो निश्चित तौर पर बहुत विकट है। मनमाना किराया और जो भी सुविधाएं होती है वो उस तरीके से नहीं मिल पाती हैं जो मिलनी चाहिए। हम लोग इस पर भी देखेंगे, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो इन समस्याओं पर भी बात किया जाएगा कि एक निर्धारित तय किया जाए कि किराएदार को क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्षेत्र के मुताबिक और किराएदारों के मुताबिक, मकान की स्थिति के मुताबिक। इस तरह पर भी विचार हम लोग कर सकते हैं। इस पर बहुत कुछ बोलना अभी उचित नहीं है। चुनावी समर है, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज होंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे। आखिरी सवाल, पटना की जनता आपको ही मेयर क्यों चुने? इसलिए चुने क्योंकि मैं बिना पद रहते भी इतना कार्य कर चुका हूं कि पद मिलने के बाद शायद और भी ज़्यादा कार्य करूं। और एक जनता से जुड़े रहने के कारण और समस्याओं से लगातार 20-25 सालों से समस्याओं में उलझा पटना को मैंने कई बार उन लोगों के लिए संघर्ष किया है, जनता के लिए संघर्ष किया है, अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष किया है। तो जब एक जगह मिलेगी तो निश्चित तौर पर वह कार्य में बढ़ोतरी होगी और उस संघर्ष को अंजाम मिलेगा और काम में बढ़ोतरी होगी, विकास होगी। पटना में मेयर का चुनाव है और पटना की जन समस्याओं को आपके बीच लेकर हम आएंगे और जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उन सबों से रूबरू होंगे, जनता के सवाल होंगे और तल्ख सवाल होंगे। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।